वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। गज़ा पर इसराइली जारहियत का आज 10वां रोज़ है। ऐसा लगता है कि अब ना ख़त्म होने वाली एक जंग का आगाज़ हो गया है। वो जंग जिसका तस्करा तकरीबन हर मज़हब में मौजूद है। सोशल मीडिया पर अब एक बहस चल निकली है कि क्या ये वही आखिरी लड़ाई मुल्हमतुल उज़्मा आर्मगेडन या हरमजदून है जिसके बाद क़यामत आ जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों पर वो वक्त आकर रहेगा कि जब न कातिल को पता होगा कि वो क्यों कत्ल हो रहा है और न मकतूल को इसका इल्म होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया है। हदीस मुबारका में ये भी आया है कि उस जंग में हर 7 में से 6 लोग या हर 5 में से 3 लोग ख़त्म हो जाएंगे। यरूशलेम से 200 मील तक इतना खून बहेगा कि घोड़ों की बागें तक खून में डूब जाएंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि उस जंग में इस कदर लाशें गिरेंगी कि पूरा इलाका ढक जाएगा। एक परिंदा मुसलसल उड़ता चला जाएगा और उसे ज़मीन पर बैठने के लिए खाली जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि जब वो थक जाएगा तो लाशों पर गिरेगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर और रिसर्चर हैं शुजाउद्दीन शेख साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले तो हरमजदून के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उसके बारे में तकरीबन सर तमाम मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं। यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इस हवाले से क्या नज़रिया है और हमारे यहाँ हदीस मुबारका में इस हवाले से क्या बताया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैरन। आपने दुरुस्त फरमाया कि जहाँ तक आर्मगेडॉन का ताल्लुक़ है, जिसको अहादीस मुबारका में मलहमतुल उज़्मा या मलहमतुल कुबरा कहा गया, इल्हामी मज़ाहिब के मानने वालों में इसका तसव्वुर मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, एक बहुत बड़ी जंग का तसव्वुर तो हमें पिछली किताबों में भी मिलता है। अलबत्ता ये नुक्ता क्लियर रहना चाहिए कि पिछली किताबें अपनी असल हालत में अब मौजूद नहीं हैं। बहुत कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तहरीफ़ात हो चुकी हैं, लेकिन उसूली एतबार से आर्मगेडॉन यानी एक बहुत बड़ी जंग का होना एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पहाड़ी इलाके हों और जहाँ सतह मुर्तफ़ा हो, ये मजदून का तर्जमा यही किया जाता है, पहाड़ी इलाका, सतह मुर्तफ़ा वाला इलाका। तो ये तसव्वुर तो पिछली किताबों में भी, अहादीस मुबारका में जो अल्फाज हमें हदीस की किताबों में मिलते हैं, मलहमतुल उज़्मा या मलहमतुल कुबरा, लहम कहते हैं गोश्त को, यानी ऐसी जंग के जिससे बहुत खून बहेगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक हो जाएंगे, तो उसको मलहमतुल उज़्मा मलहमतुल कुबरा कहा गया। और हमारे यहाँ अहादीस की जो रिवायात मिलती हैं उनका हासिल ये है कि क़यामत से पहले ये बहुत बड़ी जंग का मामला होना है और उसके बाद बहरहाल दीन इस्लाम का गलबा भी होना है। सिर्फ जंगों का जिक्र नहीं है, उस बड़ी जंग के बाद इस्लाम के आलमी सतह पर गलबे का तसव्वुर भी अहादीस मुबारका में मिलता है। गोया कि इसमें हमारी एक इंस्पिरेशन का मामला या खुशखबरी का पहलू भी दिखाई देता है। अब शुजा साहब, अब इस जंग को जैसे आपने बताया मुल्हमतुल उज़्मा हरमजदून का नाम दिया गया है, सर इसकी ख़ास वजह के हवाले से बताइएगा। और फिर उसके बाद इस जंग का आगाज़ आप बता रहे हैं कि पहाड़ी सिलसिला जहाँ पे होगा वहाँ से होगा, कहाँ तक फैलेगी, कौन कौन से मुल्क इसकी लपेट में आ सकेंगे सर? जी अच्छा, एक और नुक्ता जो उसूली एतबार से इन प्रोफेसीज़ के बारे में या इन बशारात के बारे में या मुस्तक़बिल की ख़बरों के बारे में हमें क्लियर रहना चाहिए, वो ये कि जितना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वज़ात हमारे सामने फरमा दी है उसको हम उसी सतह पर रखें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारे कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्शन वाले अंदाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होकर चीज़ों को बयान करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये याजूज और माजूज का मामला, गोग मैगोग, आपके इल्म में होगा कि हमने बचपन में सुना था, कभी ये यूरोपियंस को कहा गया, फिर वो रशियंस को कहा गया, आजकल चाइनीज़ को कहा जा रहा है। तो याजूज माजूज का जिक्र जी कुरान करीम में याजूज माजूज का जिक्र आता है, अहादीस मुबारका में आता है। लेकिन ये जो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ना कि हर चीज़ को बिल्कुल स्पेसिफिक कर दें, और बाद लोगों को शौक़ होता है कि जिस दौर में वो जी रहे वो सारे के सारे मामलात उनके दौर में पूरे हो जाएं, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। एक उसूल अहले इल्म ने बयान फरमाया कि जिस बात को अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने मुबहम रखा, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं दी, इशू बताया गया, क्लैरिटी नहीं बताई गई, तो हमें भी उसको मुबहम रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। लफ्ज़ हरमजदून जो है, हर कहा जाता है ऊंचे बुलंद मकाम को, और मजदून ऐसा इलाका कि जहाँ कुछ इलाके मिल जाते हों, पहाड़ी सिलसिले मिल जाते हों। और एक राय अहले इल्म की ये है कि इसराइल और लबनान और शाम के इलाके, मैं इस कर रहा हूँ कि ये मामला उम्मत के लिए कोई नया मसला नहीं। जो इजराइल की तरफ से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये कोई नया मसला नहीं है। अलबत्ता इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। 57 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन ये मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मांगा गया, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क अता फरमाया।